नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिलती है वो यूपीपीएससी की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इनकी तरफ से कुछ आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इंटरव्यू से पहले 55 अभ्यर्थियों के आवेदन यहाँ पर अस्वीकार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी की अगर हम बात करें, प्रवक्ता के लिए विभिन्न पदों की सीधी भर्ती के लिए 55 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को विज्ञप्ति जारी करके आवेदन को लेकर यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। तो टोटल पदों की संख्या के अनुसार यहाँ पर जानकारी तो आपको विज्ञप्ति में देखने के लिए मिली थी, लेकिन इंटरव्यू कराने से पहले ही 55 अभ्यर्थियों के आवेदन को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में उनके जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उनके अभिलेखों के अंदर कुछ कमियां देखने के लिए मिली हैं। बाकी जो भी इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कल की तारीख में भी धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदेश के टेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद पर नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर सोमवार से निशांतगंज पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजारों की संख्या में पद खाली हैं। सरकार अभी तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कल महानिदेशक से जो मुलाकात हुई उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि हाल ही में 1,20,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, जो कि 68,000-69,000 की बात की गई है। लेकिन ऐसे में पिछले 3 सालों से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने भी आप सभी के लिए लिखा है कि अब कैसे आप सभी का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि इससे पहले छात्रों ने ट्विटर पर हंगामा किया, कुछ नहीं मिला। धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला तो अधिकारियों ने भी आश्वासन नहीं दिया। अब ऐसे में जो प्रयास किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात करने का है। कई छात्रों की तरफ से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना है कि अगला जो हमारा कदम होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो सीधा मुख्यमंत्री योगी जी से होगा। अगर मुलाकात करने का समय अगले 2 हफ्ते के अंदर मिल जाता है तो बेहतर होगा, और अगर नहीं मिल पाता है तो उसके बाद सीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होगा। साथ ही अभ्यर्थी की तरफ से बताया गया कि 5 जुलाई को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन रखा जाएगा, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। भले ही अधिकारी कुछ भी कहते हैं कि नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कब तक देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसके लिए लगातार दबाव सरकार पर बनाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी फैसला लेना है वो सरकार को लेना है। अब सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए छात्रों की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए छात्रों की तरफ से अब सीधा मुख्यमंत्री से वार्ता करने का प्रयास है, और अगर वार्ता में हल निकलता है तो बेहतर होगा। अदरवाइज उसके बाद छात्र कहने के धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपनी नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो करेंगे, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर तो भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन आयोग से जारी नहीं होगा तब तक किसी भी छात्र को नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए छात्रों का कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब जमीनी स्तर पर जो कार्य करने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाएगा। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है, क्योंकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेंगे तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सरकार तो आप सभी जानते हैं बार बार उनकी तरफ से रोजगार लाखों में करोड़ों में गिना दिए जाते हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीईटी के बारे में। इससे पहले लगातार आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि टीईटी को यहाँ पे करवाया जाएगा जल्द। इसके बारे में सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी होगा। कई समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि सीटेट का नोटिफिकेशन 20 जून के बाद में कभी भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन एक बार फिर से स्थगित हो गया है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही जी न्यूज़ के माध्यम से, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
उसी क्रम में नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी इच्छुक और साथ में योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का जो पूरा स्टेप होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछले साल ये परीक्षा जनवरी में देखने के लिए मिली थी, जहां पर उनका कहना है कि 31 जनवरी 2021 को इस परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया गया था। तो यहाँ पे जो मामला देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि सीटेट को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सेंट्रल टीचर एचबी टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जून में जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन होगा वो अब जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 20 जून के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून के लगभग अंतिम दिन आ चुके हैं, अभी तक इसको लेकर कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। अभी भी संभावनाओं के आधार पर बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा, लेकिन सीबीएसई की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है वो स्थगित हो गया है। कब जारी किया जाएगा, संभावना मतलब कि जुलाई के प्रथम सप्ताह की है। बाकी आधिकारिक तौर पर आने तक इंतजार करें। वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर विवाद का विषय भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने की वजह से उम्मीद है कि ये परीक्षा अब आपकी तय समय पर ही होगी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इस परीक्षा का जो आयोजन है वो करवा लिया जाएगा। साथ में नियुक्ति पत्र भी देने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि सर विषयवार परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर क्या फैसला होगा और कब तक जारी किया जाएगा। तो विषयवार परीक्षा को लेकर जल्दी आपको एक कार्यक्रम देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपके जो एडमिट कार्ड होंगे उसके अंदर भी आपको जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। चूँकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के अंदर कोई लंबी समय सारणी तो दी नहीं गई है। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि 7 के लेकर 15 तारीख तक आप सभी की जो परीक्षाएं होंगी, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं पड़ती, क्योंकि 7 और 8 को ही आपकी परीक्षा होनी है टीजीटी की। तो यहाँ से ऐसे में आप लोग बड़ी आसानी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। साथ में किसी भी पाली के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, या फिर 8 को देखने के लिए मिलेगी, जिसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी आप सभी को आपके एडमिट कार्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी छात्रों की तरफ से इसको लेकर ही मांग की जाएगी कि परीक्षा से कुछ समय पहले यहाँ पे जो जानकारी है वो दे दी जाए कि भाई किस तारीख को कौन सी परीक्षा होने वाली, किस पाली में आपको कौन सी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, और भी जो जानकारी होगी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर यूपीएससी पीईटी के बारे में, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि पीईटी तारीख बढ़ाने को लेकर चेयरमैन की तरफ से बार बार दो टूक जवाब दे दिया जाता है। इस बार उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी गई है कि तारीखें बढ़ाने को लेकर अभी कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई दे रही है। भले ही छात्र बार बार ट्विटर के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो मांग है वो रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में चेयरमैन कहीं ना कहीं अपनी अड़ी पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अभी हम तारीख बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, परीक्षा को लेकर तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर ही पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में यूपीएससी की तरफ से रिजल्ट आने की जो जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं वो जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद ही आपको कोई रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में ये भी बताया गया था कि मंडी परिषद, साथ में लोअर 2 और भी कई रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले थे, जो कि 15 जुलाई के बाद आने की संभावना है। यूपीएससी से अभी फिलहाल की तारीख में कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक स्टेनो का भी रिजल्ट की जानकारी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी तक वेबसाइट पर देखने के लिए नहीं मिला है। लगातार जानकारी लेने का प्रयास अध्यक्ष से किया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। ऐसे में जो भी 3-4 रिजल्ट अटके हुए हैं उनकी जानकारी 15 जुलाई के आसपास देखने के लिए मिल रही है। बाकी जैसे कोई निर्धारित तारीख की जानकारी मिलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 की थर्ड चयन सूची या फिर काउंसलिंग के बारे में या फिर नियुक्ति पत्र को लेकर। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में आप सबने देखा होगा कि यहाँ पे स्टे को लेकर जानकारी लगी हुई है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि पूरी जानकारी लेकर के जाएंगे तो आपके लिए बेहतर भी होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैंने कल सुबह ही बताया था कि नियुक्ति पत्र 30 तारीख को नहीं मिलेंगे, ऐसी जानकारी मिली।
कल शासन ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। आज के समाचार पत्र के अंदर भी लिखा हुआ है कि चयनितों को कल नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। मामला किससे संबंधित है इसके बारे में ना तो समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी गई है और ना ही जानकारी आप सभी को शासन के निर्देश के अंदर देखने के लिए मिली है। लेकिन सोशल मीडिया पर कल से ही 2 चीज़ें वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके अंदर दावा किया जा रहा है कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर 6,696 पदों पर जो नियुक्ति पत्र मिलने थे उसको लेकर हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है, ना ही इसके बारे में कोई पुष्टि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से की जाती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा उनका कहना है कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो स्टे है वो लगा दिया गया है, क्योंकि मेरे पास लगातार कई छात्रों के माध्यम से इसको लेकर जो मैसेज है वो भेजे गए हैं। 2 मैसेज मेरे पास आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। पहला मैसेज आप सभी के सामने है। कई छात्रों ने पूछा कि सर हाईकोर्ट की तरफ से क्या रोक लगा दी गई है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र को लेकर। पहला। दूसरा नोटिफिकेशन जिसमें आप सभी को काफ़ी जानकारी देखने के लिए मिलेगी, उनका कहना है कि 28/6/2021 को ऑनरेबल बेंच की तरफ से जस्टिस मनोज मिश्रा जी की तरफ से साथ में दिनेश पाठक जी की तरफ से यहाँ पे जो स्टे है वो लगा दिया गया है। अपॉइंटेड की अगर बात करें असिस्टेंट टीचर्स के बारे में, ऑन रिमेनिंग पोस्ट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश बंच ऑफ स्पेशल अपील हैज़ बीन फिल्ड बाई द स्टूडेंट। मतलब उनका कहना है कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो याचिकाएं तो दाखिल की गई थी, जिसके अंदर मांग की गई थी कि 69,000 की बची हुई सीटों को लेकर स्टे लगा दिया जाए, जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 3,000 से ज़्यादा अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लेकर मामला लटका हुआ है। तो फिलहाल सिंपल शब्दों में समझाने का मैं आपको प्रयास करूँ तो इसके बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है, ना ही इसको लेकर जानकारी दी गई है। इसमें लिखा हुआ नीचे आप सभी देखेंगे कि जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे जो स्टे है वो लगा रहेगा। लेकिन 6,696 पदों पर सरकार ने नियुक्ति को लेकर क्यों रोक लगाई है और क्यों मामले को स्थगित किया गया है, अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अगर कोई जानकारी मिलती है कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, ऑर्डर के माध्यम से, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भी आप सभी को बताया जाएगा। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर स्टे लगा है, इसकी अभी हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जाती, लेकिन जो मैसेज वायरल हो रहे हैं वो आप सभी के सामने बता दिए गए हैं। जल्दी इसको लेकर अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी, वहाँ से भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है और शासन के निर्देश के अनुसार क्यों इसको रोका गया है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।